बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल वेलकम। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आप तक मेरी वीडियोस जो हैं वो पहुंच सकें। आपने सिंपल लिखना है ह्यूमन लॉ चैम्बर। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं humanlawchamber.com आपने लिखना है। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कानूनी हेल्प चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। जी जनाब वाला, आज की जो वीडियो जिसके ऊपर हम आज का मौजूद डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो हमारी आंखों के सामने भी होते हैं, हमें सुनने को भी मिलते हैं। उसी टॉपिक के ऊपर ही हम आज बात करेंगे। जी जनाब वाला, टॉपिक का नाम है कि अगर कोई एक फ़र्द की डेथ हो जाती है, उसको दफना दिया जाता है और कुछ अरसे के बाद कोर्ट का ऑर्डर आता है या फिर पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक एक पुलिस को हुक्म मिलता है कि कब्र कुशाई की जाए ताकि पता चलाया जा सके कि इस शख्स की जो मौत है वो किस वजह से हुई है। आज से कुछ अर्सा पहले की अगर हम बात करें, 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो जब कोई एक फ़र्द की डेथ होती थी तो हम उसको दफनाते थे। कुछ अर्सा के बाद पता चलता था कि उस शख्स की जो मौत हुई है उसकी वजह जो है वो नहीं सामने आई। तो अब हम क्या करें इस केस के अंदर? तो उस वक़्त क्योंकि कानून जो है मौजूद तो था, लेकिन किसी को इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि इसके ऊपर बात करे या इसके ऊपर अमल करे। लेकिन आजकल इसके ऊपर अमल भी किया जा रहा है और इसके ऊपर बाकायदा जजमेंट्स भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ऑनरेबल हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे पास पड़ी हुई हैं। अगर कोई आपने कभी ऐसा वाक़या सुना होगा तो ये भी एक सवालिया निशान आपके ज़हन में क्रिएट होता है कि इसकी आहर ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो जी जनाब वाला, इसकी ज़रूरत के पीछे बहुत सारी रीज़न्स हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है वो सिर्फ एक ही है। एक जो मेन रीज़न है वो यही है कि उस शख्स की जो मौत हुई है, जो मर्डर हुआ है, उसकी वजह जो है वो तलाश की जाए कि अगर उसकी मौत किसी दूसरे शख्स की वजह से हुई है तो उसको सज़ा जो है वो कानून की नज़रों के अंदर या कानून की रोशनी में उसको सज़ा दी जाए, कानून के तकाज़े पूरे करते हुए, ताकि कोई बगैर किसी वजह के बेगुनाह इंसान जो है वो उसको कोई भी अदालत जो है वो सज़ा ना दे। क्योंकि अदालत जो होती है उसको पीस ऑफ एविडेंस की ज़रूरत होती है। अदालत जो होती है उसको कानून के तकाज़े पूरे करने के लिए कोई ना कोई शहादत की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से हमें इस कानून को फॉलो करते हुए कब्र कुशाई का हुक्म दिया जाता है। तो जी जनाबे वाला, आज हम जिस मौजू के ऊपर बात कर रहे हैं उसका जो मेन पर्पज़ है वो यही है कि कब्र कुशाई करने के लिए कानून का कौन सा सेक्शन जो है वो लगता है। आज की वीडियो के अंदर हम जिन सेक्शन के ऊपर बात करेंगे वो कानून के अंदर इस्तेमाल होने वाले सेक्शन 174, 175, 176 है। CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के 3 सेक्शन हैं, इनके ऊपर हम आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कानून के तालिब इल्म हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप कानून के तालिब इल्म नहीं हैं और मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि हर सेकंड्स के ऊपर हम कोई ना कोई एक मेन टॉपिक के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अगर वो सेकंड्स आपने स्किप कर दिए और आपको इस वीडियो से कोई फ़ायदा ना हुआ तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो स्किप किया हुआ सेकंड होगा उसी सेकंड्स के ऊपर हम बात जो करने वाले थे वो आपने स्किप कर दिया। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो जो है वो एंड तक देखनी है और बगैर स्किप किए हुए। तो जी जनाबे वाला, हम बात करते हैं सेक्शन 174 की। कानून के अंदर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिसे कहते हैं इंक्वेस्ट रिपोर्ट। अगर आप कानून के तालिब इल्म हैं, अगर आप वकालत से रिलेटेड हैं या आप कानून की कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं तो ये लफ्ज़ आपकी नज़रों से गुजरा होगा, आपने इसको पढ़ा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंक्वेस्ट रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जो कि 174 सेक्शन CRPC के तहत रिपोर्ट जो होती है वो तैयार करनी होती है। ये रिपोर्ट हमेशा पुलिस ऑफिसर जो होता है, रिस्पेक्टिव पुलिस थाने का जो पुलिस इंचार्ज होता है, वो रिपोर्ट जो है इसको तैयार करने का मिजाज होता है। तो जी जनाबे वाला, इस रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उसके ऊपर अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक ऐसा फ़र्द जो कि उसने सुसाइड कर लिया है, उसको दफन कर दिया गया है, तो पुलिस के ऑर्डर मिलते हैं कोर्ट की तरफ से कि आप इस रिपोर्ट को तैयार करें, वहाँ जाए वकूआ पर पहुँचें, देखें कि इस फ़र्द ने अगर सुसाइड किया है तो वहाँ पर सुसाइड करने के जो भी लवाजमात शामिल होंगे, जैसे कोई हैंगिंग करता है, खुद को गले में फंदा डालकर लटकता है और सुसाइड करता है, या कोई केमिकल पीकर खुद को सुसाइड करता है, खुद सोजी करता है, तो वो केमिकल्स की कलेक्शन करते हैं, कुछ एविडेंस जाए वकूआ से कलेक्ट करते हैं। तो ये इस रिपोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट तैयार करने वाले जो ऑफिसर होता है उन तमाम कॉलम्स को जो है वो फिल करता है। तो जी जनाबे वाला, हम बात कर रहे थे इंक्वेस्ट रिपोर्ट की। 174 सेक्शन CRPC के तहत ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। ये रिपोर्ट तैयार करने का जो अख्तियार होता है वो रिस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज होता है, जिसे इंस्पेक्टर का ओहदा या SHO का जो ओहदा होता है, उसके पास इस रिपोर्ट को तैयार करने का जो मजाज अथॉरिटी होती है वो वही होती है। तो इसी तरह अगर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर कब्र कुशाई के हवाले से, तो कब्र कुशाई करने वाला जो होता है इंसान, उसको कहते हैं
कानून के अंदर उसके लिए एक ख़ास टर्म यूज़ की गई है जिसको कॉर्नल कहते हैं। कॉर्नल को उर्दू में अगर हम बात करें तो कबर कुशाई कहते हैं। कबर को कुशाई करने का जो तरीक़ाकार है वो मुख्तलिफ होता है। हर कबर के अंदर से जो हमें एविडेंस के लिए बॉडी पार्ट्स चाहिए जो कि हमने फोरेंसिक साइंस एजेंसी को भेजने होते हैं ताकि हमें पता चलाया जा सके कि इस शख्स की जो मौत है वो किस बेस पे हुई है। आया उसने सुसाइड की है, आया किसी ने उसका मर्डर किया है, आया उसकी नेचुरली डेथ हुई है। ये सारी रिपोर्ट हमने उसके अंदर तैयार करनी होती है। तो कबर कुशाई की ऊपर ही हम बात कर रहे हैं तो कॉर्नल जो होता है वो कबर कुशाई करने वाले फ़र्द को कहते हैं। तो जी जनाबे वाला आगे हम बात करते हैं सेक्शन 175 CRPC की। अगर हम बात करें तो सेक्शन 175 के अंदर पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो मुकम्मल तरतीब देता है, उसको मुकम्मल करता है ताकि वो मजिस्ट्रेट तक वो रिपोर्ट जो है वो कानून के तकाज़े पूरे करते हुए पहुंचाई जा सके। आज की वीडियो का जो मौजू है वो कबर कुशाई के हवाले से है। कबर कुशाई के लिए कानून ने एक टर्म यूज़ की है जिसके लिए उसका वर्ड बनता है स्टेंटर कार्पसिस कि एक ऐसी कबर कुशाई जिसके लिए कानून ने इजाज़त दी है। एक कबर को हमने खोदना है, वो खोदने का जो वक़्त है कि हम उसको कितने अरसे के बाद कबर को ओपन करके उसमें से बॉडी पार्ट्स को निकाल रहे हैं ताकि हम फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है उसको फोरेंसिक के लिए रिपोर्ट्स के लिए हम कुछ ना कुछ उसके बॉडी पार्ट जो है वो सबमिट करवा सके। और ये सारे का सारा अमल जो है मुतलका पुलिस इंचार्ज जो होता है उसकी निगरानी के अंदर होता है ताकि वहाँ पर कोई भी हंगामी सूरत हाल जो है वो पैदा ना हो, ताकि हमें वहाँ पर कानून को फॉलो करते हुए इसके ऊपर अमल करवाना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 176 CRPC की। ये सेक्शन मजिस्ट्रेट का पावर ऑफ अथॉरिटी होता है। इस सेक्शन को मजिस्ट्रेट इस्तेमाल करता है, हुक्म देता है कि कबर कुशाई की जाए। बाज़ औक़ात ऐसे वाक़यात भी होते हैं जहाँ पर मजिस्ट्रेट खुद भी वहाँ पर मौजूद होता है जहाँ पर कबर कुशाई की जाती है। हमेशा याद रखिएगा कबर कुशाई खुद कार तरीके से हम नहीं कर सकते जब तक किसी भी कोर्ट के ऑर्डर मौजूद ना हो। वो ऑर्डर सेशन कोर्ट के हो सकते हैं, हाई कोर्ट के हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हो सकते हैं। तो इन ऑर्डर्स के बिना अगर कोई फ़र्द या कोई अथॉरिटी कबर कुशाई करती है तो आप उस शख्स उस अथॉरिटी के ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं ताकि किसी भी कबर की बेखुरमती ना की जा सके। तो जी जनाबे वाला आज की वीडियो के अंदर हमने जिस मौजू के ऊपर बात की है वो है कबर कुशाई के हवाले से कि कबर कुशाई करना क्यों ज़रूरी है, इसके लिए कानून क्या कहता है, कानून के अंदर सेक्शन कौन से हैं। CRPC सेक्शन 174, 175, 176 के ऊपर आज हमने बात की है। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, आपने इस वीडियो से कोई फ़ायदा हासिल किया है, आप अगर कानून के तालिब इल्म हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत लाजमी बताइएगा ताकि हम आपकी क्वेरी के ऊपर भी वीडियोस जो है वो बना सकें। अगर आपको कोई सवाल है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, आपको कोई कानूनी रहनुमाई चाहिए तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, स्क्रीन के ऊपर भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ आप कानूनी मशावरत कभी भी कर सकते हैं। जी जनाबे वाला, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल, फ्रूटफुल और यूज़फुल रही होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए सेक्शन के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे ताकि हम आपकी हर तरह की रहनुमाई कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि हम अच्छी वीडियो और हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी दहलीज़ तक लेके आएँ तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल के ऊपर लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल थी और किसी और के लिए भी हो सकती है तो उसको लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि कहते हैं ना, शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर ह्यूमन लॉ चैम्बर।